हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज है 7.1। इस वीडियो में क्वेश्चन 6 से 10 तक मैं सॉल्व कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अगर ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो फॉर्म कर रहा है लाइक स्क्वायर या पैरेललोग्राम, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा है, स्क्वायर है पैरेललोग्राम है। अगर नहीं बना रहा है तो हमें नो लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। पहले इनको पॉइंट्स ले लेते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं फर्स्ट पार्ट। लेट a -1 -2 b 1 and 0 c -1 and 2 and d -3 and 0। तो यहाँ पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमें पता है x2, अगर a b ले रहे हैं तो b के जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 और a के पॉइंट होंगे वो x1 y1। तो हम यहीं पे ये करते हैं, इसको x2 मानते हैं 1 -1 और इनका स्क्वायर प्लस में 0 -2 और इनका स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 स्क्वायर हो जाता है इसका। और यहाँ पर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर। 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर प्लस में 4, दैट मीन्स √8, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 + 4 8। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम बी सी की निकालते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ फॉर्मूले की जगह। x2 y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा। तो -1 स्क्वायर एंड 2 -0 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 4 + 4 दैट मीन्स √8। इसी तरह से हम सी डी का निकालेंगे। सी डी में भी x2 y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा। तो -3 -1 इनका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड 0 -2 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। -3, अब यहाँ पे जो ये 2 है इसका स्क्वायर करेंगे हम। सॉरी, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास -3 -1, ये 11 लिख दिया मैंने। तो हमारे पास ये आ जाता है -3 एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस पे -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास सी डी जो होगा वो -3 + 1 2 -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलने के बाद ये 4 + 4 दैट मीन्स √8। इसी तरह से ए डी या डी सी, ए डी कर लेते हैं इसे। अब ए के पॉइंट्स हम देखते हैं, ए एंड डी। -3 -1 इनका स्क्वायर प्लस में 0 -2 इनका स्क्वायर। तो -3 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस से माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते तो प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 + 4 √8।
तो यहाँ पे चारों साइड्स जो है हमारी इक्वल आई हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। तो हैंस ये एक स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि चारों साइड जिसकी इक्वल होंगी वो स्क्वायर होगा। तो हम लिख देते हैं ए बी सी डी इज ए, या इससे पहले इसके डायगोनल भी इक्वल कर लेते हैं। डायगोनल होगा, अगर ये ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी, तो ए सी एंड बी डी डायगोनल, अगर ये भी इक्वल आते हैं तो ए बी सी डी जो होगा एक स्क्वायर होगा। तो ए सी हम निकालते हैं। ए सी में हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, -1 एंड -1, -1 इनका स्क्वायर प्लस में 2 -2 इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, 2 -+2, तो ये 0 हो जाता है। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 से स्क्वायर रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया ए सी की वैल्यू। इसी तरह से हमें बी डी की निकालनी है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो हमारे पास बी और डी होगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस में 0 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है -4 का स्क्वायर प्लस में 0, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, 0 तो नेग्लिजिबल है। तो हमारे पास ये हमें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है मल्टीप्लाई माइनस का साइन है, तो इसे हमें 4 4 जा 16 करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है -4 का स्क्वायर, ये 0 है, इसे अवॉइड करते हैं, 16 आ जाता है स्क्वायर से बाहर निकाल के। अब इस स्क्वायर को हम 16 को हम एज ए 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए बी इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी एंड बी डी इक्वल टू में ए सी। डायगोनल और साइड्स आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यह हैंस करने की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये कोई थ्योरम नहीं है, हमें जस्ट बताना है कि सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी हमारा। अब इसका हम 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट ए -3 5 बी -5 1 सी 0 3 एंड डी -1 -4। अब यहाँ पे हम ए बी निकालते हैं। पहले फॉर्मूला 1 में रख देती हूँ मैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो ये x2 y2 x1 y1। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 -3 इनका स्क्वायर एंड 1 - 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 5, ये मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का इसका स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 1 - 5 तो -4 आएगा। 8 हो जाता है, 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास आ जाता है इसमें 3 आना था, तो यहाँ पर 3 होगा, बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया। तो 3 -3 इनका होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 का स्क्वायर। तो ये 3 + 3 यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर और ये 16, दैट मीन्स 36 + 16 और ये आ जाता है हमारे पास 52। अब हमें बी सी का देखना है, डायरेक्ट लिख देते हैं बी एंड सी। 0 - 5
एंड 3 माइनस 1। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 बच जाता है, यहाँ पे 2। इनका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में 4 दैट इज़ 29। यहाँ पे भी हमने बाय मिस्टेक 3 कर दिया है, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास 13। 5 मैंने यहाँ नहीं करेक्ट किया, यहाँ कर दिया, तो यहाँ भी 5 लेके दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व। तो ये रूट 13 आ गया। अब सी डी का देखते हैं। -1 -0 का स्क्वायर प्लस में -4 -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -7 का स्क्वायर। ये आ जाता है 1 प्लस में 49 दैट इज़ 50। इस तरह से ए और डी का भी निकाल लेते हैं। -1 -3 इनका होल स्क्वायर प्लस में -4 -5 इनका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 9 का स्क्वायर, तो आ जाता है हमारे पास 2 का स्क्वायर एंड 9 9 ज़ा 81 दैट इज़ 4 + 81 85। तो इनमें से हम देखते हैं कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हैंस इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइड्स आर नॉट इक्वल so it is not a any side, कोई भी side is not equal so it is not a quadrilateral। तो इस तरह से हमने जो है इसका सेकंड पार्ट कर लिया है सिक्स्थ का। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, यहाँ पर 3 मैंने 5 लिख दिए थे बाय मिस्टेक, और यहाँ पर भी क्योंकि कोई भी साइड नॉट एनी साइड इज इक्वल सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। इसका अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए is 4.5 4 and 5, B 7 and 6, C 4 and 3 and D 1 and 2। अब ए भी निकालते हैं हम। फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी ले रहे हैं तो x2 y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा, तो 7 - 4 इनका स्क्वायर एंड 6 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 9 एंड 1 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हम निकालते हैं बी एंड सी। 4 - 7 का स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 7 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 - 3 -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 अगेन, तो √18। अब हम देखते हैं सी डी का। सी एंड डी ये है 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का स्क्वायर। 1 - 4 -3 एंड 2 - 1 -1। 3 3 ज़ा 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा √10। इसी तरह से ए डी का देखते हैं हम। वन -4 का स्क्वायर प्लस में
2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, और ये स्क्वायर से बाहर आएंगे तो प्लस का 9 तो रूट 18। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, sides are equal, so ABCD is a parallelogram। तो इसमें हम ये लिखेंगे नॉट एनी साइड्स इज इक्वल, सो इट इज़ ए नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं थी तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं था। इसमें दो जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये दो 10 आ गई, ये दो 18 आ गई, तो ये अपोजिट साइड्स हैं। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ए बी सी एंड डी, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, दोनों 10 आई हैं, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है 18। तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जैसे ये जो एक लाइंस होती है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट ढूंढना है जो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो जो ये पॉइंट होगा दैट मीन्स कि यहाँ वाई 0 है और एक्स की वैल्यू आएगी। तो हम इसमें इमेजिन करते हैं सोल्यूशन में, लेट ए इज़ 2 माइनस 5 एंड बी इज़ -2 एंड 9 एंड पी जो है एक्स एंड 0 आर इज ए पॉइंट विच इज equidistance टू ए एंड बी। तो अगर ये P जो है वो A और B के इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स AP और BP जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम AP का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास क्या होगा, A हमारे पास है 2 एंड 5 एंड B जो है 0 x एंड 0, तो x -2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 0 माइनस -5, ये AP की वैल्यू आ जाएगी। और BP भी ऐसे निकालना है, P एंड B x -2 इसका होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से सॉरी। अब इनका स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x एंड यहाँ पर आ जाएगा ये जो है ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस का 5 उसका स्क्वायर, इधर भी सेम x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और यहाँ पे 25, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे एंड 9 9 से 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा 4x माइनस 4x एंड 81 माइनस में 25 इधर आ जाता है 8x और 85 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 11 में से 5 6 एंड 7 में से 2, तो यहाँ पे आ जाता है 8 7 ये -7, तो x की वैल्यू जो होती है हमारे पास -7 है और हमें वो पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे, तो दैट मीन्स p की जो वैल्यू होगी वो -7 एंड 0, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो यहाँ पर y जो होगा वो 0 ही होगा। आप यहाँ पे इमेजिन करो जो y होगा वो 0 और जो x होगा वो यहाँ पर
-7 लिया है तो दैट मीन्स वो इधर आएगा -7। तो इस तरह से हमने जो एक्स एक्सिस है उस पर पॉइंट निकाल लिया है, वो है -7 जो है एक्स की वैल्यू है, और पॉइंट जो है -7 एंड 0। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका जो 8 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। हमें एक पॉइंट दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। P एंड Q जो है हमारे पास सोल्यूशन में लिखते हैं, वी आर गिवन P 2 -3 and Q 10 and Y, एंड PQ जो दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स। अब PQ में हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमें पता है ये x2 है, y2 है, x1 y1, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे। y2 की जगह 10, सॉरी x2 की जगह 10, x1 की जगह 2, इनका स्क्वायर। y की जगह जो है y2 हमारे पास y रहेगा, और y1 जो है -3। अब इनका होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों जगह हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो हमारे पास 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब यहाँ पे स्क्वायर खोल लेते हैं, होल स्क्वायर जो है 100 प्लस में 4 माइनस में 20x, ये तो x की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 y, ये हो गया 100। 8 8 ज़ा 64, y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y इक्वल टू में 100। तो y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9, और ये 100 माइनस 64, ये आ जाता है 36। या ये 9 भी हम इधर ले जाते हैं, तो y स्क्वायर प्लस में 6y, 36 माइनस 9 दैट इज़ y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू में 27, और ये इधर आके y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27, ये आ गया। अब इसके हम फैक्टराइज करेंगे इससे, तो हम 9 और 3 ले सकते हैं, 9 3 ज़ा 27, तो y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 6y 3y सॉरी माइनस 27 इक्वल टू में 0, ये इधर आके होएगा। यहाँ से हम y ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर y प्लस 9, और यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म में से, तो y प्लस 9 हो गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास y प्लस 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब y की वैल्यू जो है वो 2 निकल सकती है। अगर हम y प्लस 9 को 0 से इक्वेट करें तो y की वैल्यू होगी -9, और इसी तरह से y माइनस 3 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू इधर जाके प्लस का 3, तो y की वैल्यू जो होगी -9 एंड 3, यही हमसे पूछा गया था कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 भी कर लिया है। इसमें सिंपल हमें पी क्यू जो था वो 10 यूनिट दी थी, और p और q की वैल्यू दी गई है, उसी में y था। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज़ करा, उसके बाद हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने फैक्टराइज करे और इस तरह से जो y की वैल्यू है वो निकाली है।
तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें जो Q है, इफ़ Q इज़ 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। इसने बोला है कि जो Q है वो इक्वी डिस्टेंस है P एंड R से। वी आर गिवन, सोल्यूशन में लिखते हैं हम, वी आर गिवन Q इज इक्वी distance to P and R. Therefore PQ इक्वल टू में QR होगा। तो हम इक्वेट कर देते हैं। PQ की वैल्यू हमारे पास जो है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x² माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये इस दोनों में लगाएंगे। Q की वैल्यू जो है 0 एंड 1 एंड P की वैल्यू ये है। तो अगर हम PQ ले रहे हैं तो जो y1 y2 एंड x2 एंड x2 और y2 है वो ये होंगे, और x1 और y1 ये होंगे। तो हम उसके हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस -3 इनका स्क्वायर। इसी तरह से क्यू आर में देखते हैं, तो आर के जो पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 और क्यू के जो होंगे वो x1 y1। तो x माइनस 0 प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है, यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ये मल्टीप्लाई होके प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर। 5 है 25 एंड 4 का स्क्वायर, इधर x स्क्वायर, और यहाँ पे भी 25 से 25 कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, x की वैल्यू जो आती है हमारे पास 4 आ गई है। यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज करते हैं। 25 से 25 कट जाता है, यहाँ पर हमारे पास 4 4 से 16 और x स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और x, तो x की वैल्यू जो आएगी वो ±4 होगी, क्योंकि हमें x की दोनों वैल्यू चाहिए। अब जो x की प्लस माइनस में जो वैल्यू है, अब हमें सेकंड क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। QR निकालना होगा पहले, QR के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। R के जो होंगे वो y2 y1 और Q के जो होंगे वो x1 y1। तो R हमारे पास 4 माइनस 0 एंड 6 माइनस 1, ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास Q के हैं और ये R के हैं। तो इसको फॉर्मूले में लिख के 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 41। तो QR की निकाल ली वैल्यू। अब हम PR की निकालते हैं। PR की में भी R जो होगा वो x2 y2 एंड P जो होगा वो x1 y1। तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 3, और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 6, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इनका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 एंड 6 एंड 3 9 9 9 ज़ा 81, तो ये आ गया 82। अब ये तब आया जब हमने x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने 4 रखी है,
लेकिन x की वैल्यू जो है वो -4 भी है। जब हम x की वैल्यू -4 रखते हैं तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएंगी वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्यू आर होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ 4 है वहाँ -4 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ 4 की जगह मैंने सिर्फ -4 यूज़ किया है। तो ये भी -4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25 -41। एंड पी आर जो होगा वो भी चेक करते हैं, -4 -5 प्लस में 6 -3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ आ जाता है -9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। तो ये 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81। तो 81 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + 1 अंदर रहता है, और ये क्योंकि 9 का स्क्वायर है स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एज ए 9, तो √2। तो इस तरह से हमारी 4 वैल्यू निकली है। क्यू आर √41 और प्लस माइनस दोनों में 41 आ रहा है इसका। लेकिन पी आर है जो प्लस अगर रखते हैं एक्स की वैल्यू तो 82 आ रहा है, अगर माइनस रखते हैं तो 9 √2 ये जो है इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने पहले x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, और x को जब हम प्लस में रखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू ये होगी, और जब माइनस में रखेंगे तो ये होगी। अब इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 10th। अब 10th में हमें दिया है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसको a एंड b मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, और जो p जो है वो a एंड b के इक्वी डिस्टेंस है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखते हैं लेट p इज x एंड y एंड a 3 and 6 and b -3 and 4. We are given p is equidistance from a and b। तो इसलिए पी ए इक्वल टू में पी बी होगा। तो पी ए क्या होगा, ए अगर हम ये मानते हैं तो 3 - x का स्क्वायर प्लस में 6 - y का स्क्वायर, और ये ही यहाँ पर अगर b ये है तो -3 - x का स्क्वायर प्लस में 4 - y का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोलते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2 2 3 ज़ा 6 6x। यहाँ पर 6 6 ज़ा 36 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6 2 ज़ा 12y। इधर खोलते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस में x स्क्वायर, और दोनों सब्ट्रैक्ट माइनस की हैं तो 6 प्लस का x आएगा। यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 y स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 y। अब देखते हैं क्या क्या कट सकता है। 9 से 9 कट सकता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये देख लेते हैं, -12 माइनस ये प्लस का 8y, और इधर हमारे पास 6x, ये इधर जाके प्लस का 6x हो जाएगा। अब हमारे पास इधर 36 है और 16 है, इनको ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 12y है, ये सॉरी 12y और 8y, तो 36 माइनस में 4y आ जाएगा। इधर 6 से 12x प्लस 16, तो हमारे पास आ जाता है y इधर ले जाते हैं या इधर लेके आ जाते हैं, जो भी जहाँ पे भी लेके जाओ, प्लस 4y प्लस 16 माइनस में 36, तो ये आ जाता है 12x प्लस में 4y, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस को 20।
यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 जो है 4 3 x y एंड 5 इधर आके, क्योंकि ये 0 के इक्वल है सारी टर्म, क्योंकि हम इधर ले आए तो ये 0 बन गया, तो 0 के नीचे जाएगा ये डिवाइड में तो 0 ही बन जाता है। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड जो था रिलेशन था बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यही था हमारे पास हमारा आंसर। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।